नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है। भाजपा की जीत हो चुकी है। भाजपा की जीत के बाद की कहानी नायाब मंत्रिमंडल के तौर पर भी सामने आ चुकी है, लेकिन जीत की बात भी करेंगे, नए मंत्रिमंडल की भी बात करेंगे और इसको पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, वहां मोहनलाल बडौली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा साहब हमारे साथ मौजूद है। संगठन की आपकी वो होती है ना, वो टाइमलाइन होती है, तो पहले मैं अध्यक्ष जी से शुरू करूंगा। थोड़ा सा तो भाजपा में भी कवर करता हूं, तो अध्यक्ष जी आपसे शुरू करूंगा। कैसा मंत्रिमंडल विस्तार रहा? तमाम मंत्री आपके एक्शन में नजर आ रहे हैं, कोई बस में चढ़ के आ रहा है, कोई अधिकारियों की क्लास ले रहा है, सारे लोगों में नया जोश नजर आ रहा है। अध्यक्ष जी, ये भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में जो सरकार बनी है, ये हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की ये जीत है। और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया है, उस परिश्रम का ये परिणाम आया है। और ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाक्रम, किसी सरकार का 10 वर्ष का समय पूरा होने के बाद तीसरी बार सत्ता में आना, ये 1966 में हरियाणा बना और उसके बाद ये पहला ऐसा राजनीतिक मैंडेट जनता ने दिया है। और नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जिस प्रकार की सरकार का गठन हुआ है, जो 13 मंत्री सरकार में शामिल हुए और जिस प्रकार का विभागों का बंटवारा हुआ, मैं ये मानता हूँ कि आज तक की जितनी भी सरकारें रही हैं, एक से एक योग्य मंत्री को उस विभाग की जिम्मेवारी देनी। और जिस प्रकार से सरकार ने पहले ही दिन मंत्रिमंडल में जिस प्रकार से निर्णय किया है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने का काम हो, चाहे 24,000 बच्चों को बगैर पर्ची खर्ची के रोजगार देने की बात हो, चाहे डायलिसिस को फ्री करने की बात हो, जो संकल्प पत्र में बातें कही गई, सरकार तुरंत एक्शन में आई और एक मिशन मोड के साथ जो ये सरकार काम कर रही है, मैं पूरे मंत्रिमंडल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये पूरी उम्मीद है कि आप देखेंगे 100 दिन में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छे काम करने वाली ये सरकार साबित होगी। और ये सरकार हरियाणा प्रदेश के 3 करोड़ लोगों की भलाई के लिए, जन कल्याण की योजनाओं के लिए और हरियाणा के विकास के लिए, आज आप देखेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो पानीपत तक जो आरटीएस की योजना सरकार की है, आज बैठक है। और जब से मुख्यमंत्री बने, रोज दिल्ली किसी न किसी विभाग के मंत्री से किस प्रकार से अच्छी अच्छी योजनाएं हरियाणा प्रदेश में जल्दी से जल्दी लागू हों, इस सोच के साथ सरकार काम कर रही है और पूरे मिशन मोड के साथ पूरा मंत्रिमंडल लगा है। आप आने वाले समय में देखेंगे हरियाणा विकास की दृष्टि से 1 नंबर का प्रदेश बनेगा। सारे मंत्री खुश हैं? शिक्षा मंत्री जी पंचायत मंत्री हुआ करते थे, आप शिक्षा मंत्री हो गए, सब विभाग बढ़िया बढ़ गए। मंत्री जी, ये काम करना होता है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और हर काम करना और हर काम अच्छे से हो जाए, इसकी व्यवस्था करना, ये हमारा नैतिक दायित्व है, राजनीतिक दायित्व है। हम इसको पूरा करेंगे। बतौर शिक्षा मंत्री आपका क्या एजेंडा है, क्या किस तरह के आगे बढ़ेगा? नीति आयोग के अनुसार हरियाणा एजुकेशन के मामले में तीसरे नंबर का स्टेट है। हम लोग इंफ्रा बढ़ाएंगे, हम लोग टेक्निक का सहारा लेंगे, टेक्नोलॉजी के साथ स्कूल को जोड़ेंगे, हम लोग माहौल एजुकेशन का ऐसा करना चाहते हैं कि हर बच्चा और हर टीचर अच्छे से अपने काम को कर पाए, माहौल अच्छा हो, सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा हो, इंफ्रा की दृष्टि से अच्छा हो। सरकारी स्कूलों को लेकर बहुत सवाल पिछली सरकार जब सारी चीज़ें होंगी तो इन्हीं के आधार पे हम लोग हरियाणा को 1 नंबर पर लेके आने के काम को शुरू करेंगे। तीखा सवाल पूछ लूं शिक्षा मंत्री जी? तीखा सवाल ये है कि प्राइवेट स्कूल तो फल फूल रहे हैं, हरियाणा के सरकारी स्कूलों की हालत को लेकर विपक्ष ने पिछले 5 साल पूरा मुद्दा उठा के रहा था। अब कमान सीधे आपके हाथ में है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस ओर, क्योंकि मीडिया का काम सारी बातें पहुंचाना होता है, वो अच्छी भी होगी, वो चुभती भी होगी, बुरी भी होगी। सरकारी स्कूलों को लेकर भी क्या कोई रोड मैप तैयार किया जाएगा? क्योंकि कई स्कूल जब बंद हुए काफ़ी मैं वही कह रहा हूँ,
आपने फिर ठीक से सुना नहीं लांबा जी। मैंने ये कहा कि नीति आयोग में तीसरे नंबर पर आज हमारा स्टेट खड़ा है। जो भी कमियां, उन कमियों को दूर करके नंबर 1 पे लेके आना, ये मेरा प्रयास रहेगा। उसमें इंफ्रा भी है, उसमें स्कूल का माहौल भी है, उसमें रिजल्ट्स भी है, उसमें टीचर्स की भूमिका और उसका दायित्व भी है, उत्तरदायित्व भी है। और टेक्नोलॉजी कि आज हम लोग दुनिया के साथ कदम ताल बिठा के चल सके, जिस भी चीज़ की जिस भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत होगी जिससे हमारे बच्चों का भविष्य सुंदर हो, उज्जवल हो, और टीचर्स को भी जो दिक्कतें आती होंगी उनकी दिक्कतों का निराकरण भी, ये सब चीज़ें हम लोग अपने अधिकारियों के साथ बैठ के इस पर डिस्कशन करके ठीक से एक बार इस विभाग को पूरा समझ के तब हम लोग अगले कदम को उठाना शुरू करेंगे और बहुत तेज़ी के साथ हम काम करेंगे। 100 स्कूल हम लोग पहली बार मिलेंगे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, जिसमें पूरे बच्चे हों, जिसमें पूरा स्टाफ हो, जिसमें खेल के ग्राउंड से लेके और स्कूल के जो पार्क से लेकर सब चीज़ें व्यवस्थित हो। मैंने कहा ना, माहौल बहुत डिपेंड करता है। अगर माहौल अच्छा है तो पढ़ाने वाले को भी मज़ा आ रहा है और पढ़ने वाले बच्चे को भी मज़ा आ रहा है। और कहाँ पर मेरे जैसे भी कभी घूमते हुए चले जाएं तो उनको भी देखने के आएगा, यार ठीक ठाक चीज़ है, ठीक ठाक जगह है। सरकारी स्कूल का टीचर बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़ा लिखा है, और मुझे कहने में कति कोई अतिशोक्ति नहीं कि प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा बेहतर हमारे टीचर हैं। मगर बीच में कोई कालखंड ऐसा रहा होगा जिसमें प्राइवेट स्कूल की तरफ लोगों का रुझान चलाएगा, जो आप तीखा सवाल कर रहे थे। अब देखिए, ये मौलिक अधिकार है हर व्यक्ति का। अब आपका अधिकार, आप अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाएंगे? इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपका मुंह सरकारी स्कूल से मुड़ गया, ये नहीं है। मगर कुछ न कुछ कमियां रही होंगी उस दौरान में। वो जो कमियां रही, उन कमियों की वजह से जो पेरेंट्स का या बच्चे का जो ध्यान प्राइवेट की तरफ गया, वो लौट के आने में थोड़ा समय लगा। अभी संख्या बढ़ रही है बच्चों की, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रही है, रिजल्ट भी बेहतर आ रहे हैं। अब धीरे धीरे करके ये जो कमियां हम लोगों को नज़र आ रही हैं, जो मेरे जैसे साधारण से आदमी को जो दिख रही है सामने से भी कुछ चीज़ें, हम लोग उसको दुरुस्त करेंगे। देखिए, सीधी बात है कि जब हम लोग पढ़ा करते तो हमारे सामने बड़ी समस्या ज़्यादा थी। अभाव में पढ़े हम लोग, अभाव के पूरे टीचर नहीं, टाट पट्टी नहीं थी, बोर्ड तक नहीं थे, चाक की दिक्कत होया करती, बड़ी प्रॉब्लम थी। ऐसा नहीं है कि भाई कोई, मगर आज वो कमियां हमारे बच्चों को ना रहे, ये प्रायोरिटी पर रख के चलना पड़ेगा। और मेरा प्रयास है कि हम बेहतर एजुकेशन दें। हम लोगों ने जो कमी रही होगी हमारे बच्चों को न रहे। शुक्रिया। तो शिक्षा मंत्री साहब थे हमारे साथ और प्रदेश अध्यक्ष साहब भी थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 100 स्कूल ऐसे मॉडल के तौर पर बनाए जाएंगे। अगर किसी कालखंड में कोई कमी रह गई होगी तो आप देखिए, नई सरकार बनी है, नई ऊर्जा के साथ नए मंत्री साफ तौर पर शिक्षा पर फोकस करना चाहते हैं और टॉप 3 रैंकिंग बताते हुए साफ तौर पर इनका आश्वासन है कि इसे और भी ज़्यादा सुधार के साथ पूरे भारत में सबसे अच्छी शिक्षा के तौर पर हरियाणा को जाना जाए, इस ओर कार्य करना चाहते हैं। कैमरामैन अंकुश के साथ विनोद लांबा, ITV नेटवर्क, दिल्ली।